बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमह। तुम में से बेहतरीन वो है जो ख़ुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। The best amongst you are those who learn and teach Quran. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू इज़हान कुरान हब। आज हम कुरान करीम में पारा नंबर 29 में पहली सूरह मुल्क की फ़जीलत पढ़ेंगे और साथ तिलावत भी करेंगे इंशाअल्लाह। फ़ज़ाइल सूरह मुल्क में है कि ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई और अपने मज़मून सब्जेक्ट के लिहाज से बड़ी अहमियत और फ़जीलत वाली है। इस सूरत को तबारक, मानिया, मनजिया और वाक़िया भी कहा जाता है। हदीस पाक में आता है, हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि इस सूरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम मानिया यानी अज़ाब इलाही से रोकने वाली सूरत कहते थे। एक और हदीस में आता है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि बाज़ सहाबा ने एक कब्र पर बग़ैर अनजाने एक ख़ैमा नस्ब किया तो वहाँ से एक साहिब की आवाज़ आई जो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने पूरी सूरत पढ़ी। ये सूरत सुनकर ख़ैमा लगाने वाले सहाबी ने आकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सारा किस्सा अर्ज़ किया तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये सूरत मानिया है और मनजिया है, यानी जो अज़ाब कब्र से निजात देती है। एक और हदीस में आते हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि सूरह मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। सूरतुल मुल्क मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्म अर्जि'ल बसर कर्रतैन यन्क़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن